चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ब्रेक ही चल रही है तब से, और क्या चल रहा है? चलो आओ आगे कर रहे हैं, बस खत्म करो इसको। केस 4 मैंने डाल दिया है, बट उसके अंदर इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, बताता हूं। जैसे इस वाले केस 4 के अंदर क्या है कि अगर बाई चांस आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है, उसके अंदर बोल दिया 10 लाख रुपीज, तो इसको सिंपली न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैश या करंट अकाउंट से निकाल दीजिए। आइए रिटायरमेंट की शुरुआत करते हैं बच्चों। आइए रिटायरमेंट की बात स्टार्ट करते हैं बच्चों। रिटायरमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर मींस रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म दैट इज सीजिंग टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बन गया और बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो गेनिंग पार्टनर्स बन जाते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस एक्वायर्ड गेनिंग रेशियो, या गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू माइनस ओल्ड। अगर आपको बार बार ये कंफ्यूजन हो कि न्यू माइनस ओल्ड करें, ओल्ड माइनस न्यू, आप पुराना तरीका ही फॉलो कर लो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, नेगेटिव आ रहा है तो गेनिंग, पॉजिटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम चीज, अगर बैलेंस शीट के अंदर आ रहा है बच्चों तो राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और अगर बैलेंस शीट के बाहर आ रहा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या रिटायरिंग पार्ट। तो वही चीज ऑलरेडी यहां पे रिपीट कर रखी है, रेजिंग राइटिंग ऑफ को करने की जरूरत नहीं है आपको। एक ना यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आता है हिडन गुडविल का, इसका ना मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूं आपको, वो एडमिशन के चैप्टर के लिए था। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लिखो, टोटल लमसम पेमेंट, अच्छा लिखा हुआ है, टू रिटायरिंग पार्टनर माइनस एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज सेम। एडजस्टमेंट में ऑफ रिजर्व्स, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। एक इसके अंदर लोन अकाउंट नया टॉपिक आता है, आइए उस चीज को स्टडी कर लेते हैं। तंग करे जा रहे हैं आपको। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, जो भी बैलेंस निकलता है रिटायरिंग पार्टनर का उसको पे करना है। कैसे सेटलमेंट होगा, यहाँ पे उसके मेथड्स दिखे। ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू टॉपिक बन जाता है, जिसे लोन अकाउंट भी बोल सकते हैं आप। यही टॉपिक आपका डेथ के चैप्टर में क्या बन जाता है? डिजीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आइए इसको समझ लेते हैं। इफ द अमाउंट इज पेड इन लमसम, तो रिटायरिंग पार्टनर टू कैश, जितना भी उसको पैसा दिया। अगर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं तो बच्चों इसको ना एक क्वेश्चन के थ्रू पिकअप करेंगे। अगर पार्टली पेमेंट कर दी है तो क्या होगा? कैपिटल टू कैश, और बाकी जितना भी बैलेंस बच रहा है वो लोन अकाउंट। इस चीज को हम लोन अकाउंट के क्वेश्चन के थ्रू पिकअप करते हैं। आइए एक क्वेश्चन इसका लेकर आते हैं। ये रहा,
X, Y, and Z were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Z retired from the firm on 1st April 2019. After adjustments, his capital account shows a credit balance of 1 लाख रुपीज। यानी कि हमने Z को कितना पेमेंट करना है, 1 लाख रुपए का। Z is to be paid in 4 equal annual installments। तो बच्चों हर बारी कितना कितना पेमेंट कर रहे हैं, 25-25 हजार प्रिंसिपल का, from the amount along with 10% per annum interest। Prepare Z's loan account until he is paid the amount due to him। The firm closes on 31st March every year। तो बच्चों इसके अंदर याद रखना है, मैंने आपको कैसे समझाया था, 3 एंट्री आती है हर बार। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट से 1 लाख रुपए लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। पहला एंट्री जितना भी ये बैलेंस होगा इसका 10% या इंटरेस्ट रेट लगा के आपका इंटरेस्ट आ गया। दूसरा एंट्री क्या हो गया, आपने उनको पेमेंट कितना करना है इंस्टॉलमेंट का, प्रिंसिपल अमाउंट 25,000 प्लस इंटरेस्ट 10,000। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ये अमाउंट आपको पहले से गिवन होता है, तो आपको वो ध्यान रखना है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट करना है या टोटल ऑलरेडी गिवन है। बैलेंसिंग फिगर स्टेप नंबर 3 के अंदर बैलेंस कैरेट डाउन निकालना है और ये बैलेंस नीचे चला जाए। इस पे इंटरेस्ट आएगा, फिर से स्टेप 1 पेमेंट होगा और बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ये बैलेंसिंग फिगर फिर से नीचे जाएगा और यही प्रोसेस कंटिन्यूड रहता है। कुछ पार्ट्स के अंदर जैसे इलस्ट्रेशन 33 देखिए, X, Y and Z were in partnership sharing profits and losses equally। Z retired from the firm after adjustment। His capital account shows a credit balance of 1 लाख रुपए on 1st April 2020। Z is to be paid 2 annual equal installments of 37,500 each including interest। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, ये इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की हो गई, 10% पर एनम एंड द बैलेंस इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। तो इसके अंदर बच्चों क्या हो जाएगा, अगेन 1 लाख रुपए का बैलेंस, इंटरेस्ट वैसे का वैसे ही, इस बार 37,500 निकल के आएगा। ये आपको ऑलरेडी गिवन था 72,500 बैलेंसिंग फिगर जो नीचे की तरफ गया, इस पे फिर इंटरेस्ट निकाला, फिर से इंस्टॉलमेंट 37,500 की आई और बैलेंसिंग फिगर 42,250 का आ गया। बोलो सेमी एनुअली तो पहले होता था, मैंने अब तो नहीं देखा केस इसके अंदर। रिटायरमेंट में आया था या उसके अंदर डेथ के अंदर आया था, मेरे हिसाब से डेथ में है वो केस। इसके अंदर मतलब पहले तो होता था बट अभी मैंने देखा नहीं, वो डेथ के अंदर अभी भी दे रखा है। मैं डेथ वीक के अंदर करवाता हूँ एग्जीक्यूटर अकाउंट। 42,250 आ गया बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला और फिर से इसका इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया। क्या ये समझ में आया? फटाफट से बताओ कौन से वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे, 33 या 32? 33 नहीं, 2 मतलब 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने हैं। फटाफट से करके दिखाइए इलस्ट्रेशन 32 फास्ट। पार्थ क्वेश्चन करिए फर्स्ट।
मैंने देखा नहीं, कहाँ पे करा था हमने ये, चेक कर लेता हूँ। ऐसा कोई मेरे को तो नहीं लगता, 12th स्टैंडर्ड में तो नहीं, फाउंडेशन में फिर भी आ जाता है। 10th। हो गया। वो तो मैंने इसका ग्राफ के थ्रू समझाने की, जब कॉन्सेप्ट समझा रहा था तब समझाया था, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। वो तब ज़रूरत होती है जब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझा रहे होते हैं कि टाइम लाइन पे कहाँ चल रहे हैं। हाँ हाँ, वो मैंने क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया है, एक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। हाफ वाले में तो फिर हो जाता है, 9/9 और 3 वाले के अंदर दिक्कत आती है। वो एक क्वेश्चन मैंने आइडेंटिफाई किया, भी करवाता हूँ। चलिए आगे बढ़ने लगे हैं बच्चों, लास्ट 1 मिनट। चलो आगे बढ़ने लगे हैं बच्चों, अब जितना हो गया छोड़ो उसको, आइए आगे बढ़े। तो बच्चों एक इस चैप्टर के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि नया टॉपिक क्या बन जाएगा आपका, लोन अकाउंट, और दूसरा इसके एडजस्टमेंट के केसेस। अब इसके एडजस्टमेंट के जो केसेस है, यस हमने ये भी पहले डिस्कस किए थे, आइए इसको भी मैं बुक में से कवर करवाता हूं आपको, अलग अलग एडजस्टमेंट के केसेस जो है। इसके अंदर से आखिरी वाला जो केस होगा उसका एक क्वेश्चन आज ही करवा के अभी भेजेंगे, मतलब अभी आपको करने के लिए दूंगा। अल्टीमेटली ये ध्यान रखना, चाहे कोई भी केस हो, हर केस के अंदर स्टेप्स वही है। पहला स्टेप क्या होगा कि हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तीसरा स्टेप हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, और चौथा स्टेप जो भी लेना देना होता है वो कैश या करंट के थ्रू लेना देना कर देते हैं। बस मेन दिक्कत आपको हमेशा कहां आएगी कि टोटल कैपिटल कैसे निकालना। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो निकालना कैसे, ये आपको फॉर्मेट बस याद रखना है, बाकी सब कुछ ईजी है। बाकी 3 स्टेप्स हर बारी रिपीट हो रहे होंगे, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो। तो आइए पहले केस की बात करते हैं बच्चों। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स, अभी तक तो डेथ का तक का टारगेट है, बाकी देखते हैं। पहला केस क्या है बच्चों, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। अगर आपको टोटल कैपिटल पहले से गिवन है तो सबसे आसान केस है, आता नहीं है या आने के चांसेस कम है। जैसे इसके अंदर देखिए, टोटल कैपिटल फर्म का
ये रहा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगेन इलस्ट्रेशन 41 पूरा डिस्कस करते हैं। एक्स वाई जेड वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। बच्चों कैपिटल के प्रोपोर्शन में मतलब 3:2:1। देयर बैलेंस शीट एज अंडर। तो सबसे पहले तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और कैपिटल। अनटिल एंड अनलेस वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व का कोई एडजस्टमेंट हो, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके अलावा यहां पे तो कुछ भी नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड टू 10% ऑफ डेटर्स। तो बच्चों इसका 10% करना है 2100, तो 700 रुपए से बढ़ जाएगा ये। गुडविल ऑफ द फर्म इज 36,000 रुपीज एंड बी एडजस्टेड इनटू अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड हु विल शेयर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर इन 3:1। तो 3:1 क्या हो गया? न्यू रेशियो। तो गुडविल का एंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या रिटायरिंग पार्ट। included in the value of creditors 2500 रुपए for an outstanding legal claim which will not arise। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा और क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगा। मेन ये वाली लाइन है, एक्स एंड जेड डिसाइड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 1,20,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्चुअल कैश इज टू बी ब्रॉट और पेड ऑफ एज द केस मे बी। Y is to be paid 9,000 immediately and balance transfer to his loan account। तो बच्चों रिवैल्यूएशन के अंदर हमने एडजस्टमेंट्स कर दिया, बैलेंसिंग फिगर को नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बैलेंसिंग आया ओपनिंग, रिजर्व्स आ गया, रिवैल्यूएशन चला गया, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व चला गया, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। इनफैक्ट वाई का लोन अकाउंट में भी बैलेंस ट्रांसफर हो चुका है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग का एंट्री भी हो चुका है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक समझ में आता है? अब आपको इसके अंदर एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना था? ये 1,20,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था? न्यू रेशियो 3:1। तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, यहां पे आ गया 90,000 रुपीज और यहां पे आ गया 30,000 रुपीज। जो भी बैलेंसिंग फिगर लेने देने वाला था वो बच्चों कहां पे चला जाएगा? कैश अकाउंट में। बोलिए, चेक करो इलस्ट्रेशन 38, 39 में चेक करो, फिर आगे पीछे होगा। ये वाला नहीं है, इसके अंदर आगे पीछे चेक करिए, कोई और इलस्ट्रेशन मिलता जुलता हो जहां पे आपको 38, तो आप 38 रेफर कर लीजिएगा, मिलता जुलता मिलेगा आपको। बस यहाँ पे हिंट क्या ध्यान रखना है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन होगा आप। ये समझ में आता है कार्तिकेय? सेकंड केस क्या आता है बच्चों? व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए इसको समझते हैं। ये रहा P, Q एंड R। ये वाला चेक कर लीजिए, ये वाला इलस्ट्रेशन है 40, 43, 40। P, Q and R were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1 on this date balance sheet। तो बच्चों बताइए कुछ राइट ऑफ करने वाला दिख रहा है यहाँ पे? यस, ये रहा। Q इसमें से रिटायर हो रहे हैं, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बुरी बात है। गुडविल का कैसे करेंगे बच्चों? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ इग्नोर कर दीजिए। 2800 रुपए वॉज टू बी पेड टू क्यू इमीडिएटली एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ये भी समझ में आ गया हमें? जितना भी क्यू का अमाउंट निकलेगा उसमें से 2800 रुपए उसको इमीडिएटली पे कर देना और बाकी का बैलेंस लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर, ये वाली लाइन मेन है, डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ये कह रहे हैं कि भैया हमारा जो कैपिटल का बैलेंस रहेगा वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, ध्यान से देखिएगा, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो इनका बैलेंसिंग फिगर एडजस्टेड कैपिटल निकल के आया उनका टोटल कर दिया।
प्लस माइनस सारी एडजस्टमेंट्स के बाद, और इसको न्यू रेशियो मतलब बराबर ही, सॉरी न्यू रेशियो नहीं बोल रहे यहाँ पे, बराबर बोल रहे हैं, तो 11,300 दोनों जगह चला जाए। जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो करंट अकाउंट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, एक वैसे ही मैं डाउट पूछ लेता हूं आप सबसे, ये बताइए पीस करंट ये फॉर्म के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? बताओ, एसेट है या लाइबिलिटी है? मैं ऐसे पूछता हूं ऐसे पूछता हूं, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं। बलराज आपको फोन आने वाला है, मनवीर आपको फोन करेंगे। इधर करंट अकाउंट अगर मैं बनाता हूं, ध्यान से सुनिए, एसेट है या लाइबिलिटी, तो इसका डबल एंट्री इफेक्ट यहां पे आएगा बाय पीस कैपिटल अकाउंट। अब बताइए एसेट है लाइबिलिटी है? एसेट। बैलेंसिंग फिगर तो इधर आएगा ना, तो ये लाइबिलिटी हुआ। नहीं आया समझ में? ये लाइबिलिटी है। हाँ, ऐसे याद कर बच्चे, लेफ्ट वाला लाइबिलिटी। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। इसका क्या लॉजिक है? कह रहे एक याद कर लिया, दूसरे वाले तो ऐसे ही है। ये मैं भी याद, अगले बैच में मैं यही बोलूंगा बच्चे, लॉजिक छोड़ो, मतलब लेफ्ट और लाइबिलिटी खत्म। सही है। तो ये सेकंड केस हो गया। अच्छा, थर्ड केस देखिए, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसके लिए इलस्ट्रेशन कौन सा सही रहेगा? ये वाला, ये वाला है ना, यही वाला है ना, ठीक है। 41 फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा एंड वरुणा ऑन 31 March 2023 who have agreed to share profits and losses in the proportion of their capitals 2:3:2। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन एडजस्टमेंट। लैंड एंड बिल्डिंग, अब अरुणा इसमें से रिटायर हो गए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गई, अच्छी बात है, बुरी बात है, बैड डेट्स आ गए हैं, ये सब आप कर लेंगे, गुडविल भी हो गया है, ये सब आप कर लेंगे। यहां पे लिखा हुआ है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करुणा एंड वरुणा हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। ये क्या हो गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये है मेन लाइन। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल रिमेन द सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अरुणा एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ये वाली लाइन मेन है, बाकी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सब कुछ करने के बाद बच्चों इसके अंदर ध्यान क्या रखना है, इसके स्टेप्स कहाँ हैं? इसके स्टेप्स नहीं बना रखे हैं, ये रहे। 7 लाख रुपए कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया बिफोर रिटायरमेंट। चेक करते हैं, बिफोर रिटायरमेंट कैपिटल कितना है इनका? 7 लाख रुपीज। और क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोल रही है कि हमें 7 लाख रुपए ही मेंटेन करना है इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दैट इज 4:3। ये समझ में आया? और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी लेना देना है, क्या इसमें करंट अकाउंट बोला था? नहीं, क्योंकि नहीं बोला है तो बैंक अकाउंट के थ्रू लेना देना हो जाए। क्या ये बात समझ में आता है? ये थर्ड हो गया। बुक के हिसाब से ना मैंने लिखवाया होगा, वहां पे थोड़ा सा केसेस आगे पीछे, बुक के अंदर ना मैंने लिखवाया था अलग से। अभी बुक को रुक जाइए, आप इस बुक को फॉलो करिए, ज्यादा डिटेल वर्जन है यहाँ पे। इसके अंदर कोई डाउट? आप ऐसा करिए, पहले ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, मैं आपको 5 मिनट्स देता हूं। स्टार्ट करो जल्दी। इलस्ट्रेशन नंबर 41 है आप सबके हिसाब से, चालू करिए, वरना आप सबका ना कॉन्सेंट्रेशन लेवल नहीं बनता है।
बस 2 केसेस और बचे। पास करिएगा, 5 मिनट है आपके पास बस। कुछ भी डाउट आ रहा हो आगे पीछे आप देखना चाहें देख सकते हैं। फॉर्मेट वगैरह की इतनी जरूरत नहीं है, डेट पर्टिकुलर वगैरह लिखने की। क्वेश्चन करने पे टेक्निकल पे फोकस ज्यादा करिए, क्योंकि मुझे आज का टारगेट भी देना है आपको घर पे। तीन मिनट बचे। चेक कर लीजिएगा, 7 लाख रुपए को आपको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 4 लाख 3 लाख, यही मेन पॉइंट है। यही मेन पॉइंट है। ये ना हो कि आप बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं। जितना मैं प्रेशर डालूंगा यहाँ पे, इससे ज्यादा प्रेशर होने वाला है। ये तो आप महसूस कर ही चुके होंगे। लास्ट मिनट। आप इतना स्लो कैसे लिख रहे हैं? कोई नहीं, भी क्लास के बाद रुकवा के करवाता हूँ।
6 से ऊपर है नहीं ना कोई। 6 तो 12 मिनट मिलने चाहिए। चलो आइए आगे बढ़े, कोई बात नहीं, जितना भी हो गया। अभी ये हो गया आपका, हो गया आपका। ध्यान रखना अभी तक आपके 3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। 2 मैंने एडमिशन के दिए, नहीं 4, 2 एडमिशन के दिए थे, एक इसका, 2 अभी तक रिटायरमेंट के हो गए, चेक करूंगा फिर छुट्टी होगी। 4, 2 एडमिशन के थे, एक लोन अकाउंट वाला क्वेश्चन, एक ये वाला, ये होने चाहिए रजिस्टर में, तभी छुट्टी होगी, वरना यहीं पे बैठना पड़ेगा, करके जाएंगे। चलो आइए आइए आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर डी, रुक जाइए अब जहां पे भी हो। केस नंबर 4 बच्चों, केस नंबर 4 बेसिकली केस नंबर 2 का मॉडिफिकेशन है, ध्यान से सुनिए। केस नंबर 2 क्या बोलता था कि एडजस्टेड कैपिटल हमें निकालना होता था, प्लीज ध्यान से इधर, और एडजस्टेड कैपिटल को न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता था। किसका एडजस्टेड कैपिटल? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। दोबारा से बच्चों, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का क्या एडजस्टेड कैपिटल निकालना होता था, उसको प्लस करना होता था और उसके बाद न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आगे के स्टेप्स वही है, बैलेंसिंग फिगर निकाला, लेना देना जो है वो किसके थ्रू करते थे, कैश या करंट के थ्रू, डिपेंडिंग अपॉन क्या लिखा है। दोबारा से 5 केसेस हैं। पहला केस क्या था, टोटल कैपिटल पहले से गिवन हो, प्लीज इधर। दूसरा केस क्या था, एडजस्टेड कैपिटल आपका कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का निकालते हैं, न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया, खत्म। तीसरा क्या था कि जो रिटायरमेंट से पहले टोटल कैपिटल था वही मेंटेन करके चलना है। अब चौथा क्या है, चौथा आपकी लैंग्वेज ये बोलेगा व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, भैया आपको कैपिटल प्रोपोर्शन में रखना है, वो तो ठीक है, प्लस रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट भी करना है। तो जो आपका रिटायरिंग पार्टनर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा ना, उसको भी जोड़ देंगे, टोटल जो निकल के आएगा उसको न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें कभी भी करंट अकाउंट इस्तेमाल नहीं होता है। दोबारा से, केस नंबर 2 क्या था, एडजस्टेड कैपिटल निकाला कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करंट या कैश दोनों। यहां पे लैंग्वेज क्या लिखी होगी, क्वेश्चन के अंदर मैं पढ़वाऊं तो, the amount payable to Lalit, that is retiring partner, is to be bought by Pankaj and Rahul in such a manner that their capital accounts are in proportion to their profit sharing ratio. तो भैया इस लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा है कि एक तो कैपिटल प्रोपोर्शन में होना चाहिए, केस नंबर 2, और दूसरा जो उसको अमाउंट पेबल है वो भी लेकर आना है। ये बात जा रहा है दिमाग में। इसके अंदर ध्यान क्या रखना है बच्चों, ये हमेशा कैश में होगा, कभी भी करंट में नहीं होगा। क्लियर होती है ये बात, रिपीट करो इस चीज को। अब जो 5वां केस है ना, 5वां केस, इसका भी मॉडिफिकेशन आता है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, केस नंबर 4, ब्रॉट इन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन द कैपिटल प्रोपोर्शन, केस नंबर 2। नया क्या है, टू देयर न्यू पीएसआर एंड ऑल्सो लीव एन एग्रीड कैश बैलेंस, कि भैया बैंक में एक कैश बैलेंस भी मेंटेन करना ही करना है। तो केस नंबर 5 में क्या होता है, आप इसके अंदर ऐड कर देंगे रिक्वायर्ड कैश बैलेंस और माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस। समझ में आया कि फॉर एग्जांपल आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हैं, आपको 10,000 मेंटेन करने हैं, तो 40,000 रुपए आप निकाल सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 है और आपको 50,000 चाहिए, तो आप 40,000 रुपए एडिशनली लेकर आओगे ताकि रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस मेंटेन हो सके। तो ये 5वां केस बन जाता है। अगेन 5वें केस में क्या है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर प्लस जो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है, प्लस जो आपका मिनिमम डिजायर्ड बैंक बैलेंस है माइनस एग्जिस्टिंग बैलेंस करके टोटल कैपिटल निकल के आएगा। और इस टोटल कैपिटल को न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो भी लेना देना है वो किससे होगा, कैश से होगा।
आइए इसका भी क्वेश्चन दे दे करने के लिए। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बहुत मजा आ रहा है आज तो। मनवी कह रहे हैं ऐसा लग रहा है एकदम मतलब 2 क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए मेन इसका, सुषमा वॉज टू बी पेड कैश ब्रॉट इन बाय गौतम एंड कनिका in such a way that their capital becomes in profit sharing ratio and 58,000 was left in the bank account। ये समझ में आ रहा है? इससे पता लग रहा है कि ये केस नंबर 5 है। बलराज 5 मतलब केस 5, ठीक है। ये देखो 5 मतलब केस 5, ठीक है, ऐसे याद रखना है। स्टार्ट करिए। कितना टाइम चाहिए बच्चों इसके लिए? 12 मिनट्स, 10 मिनट है आपके पास। स्टार्ट करो। चेक करिए सुषमा गौतम केस 5, केस 5 आपकी बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन 44 है। चेक करिए। मेरी बुक के अकॉर्डिंग ये वाला है 46। आप चेक करिए क्वेश्चन आपके कहां पे? ललित, पंकज, राहुल। चलो रहने दो, फिर सीधा यही वाला कर लो। यही वाला करिए स्टार्ट। 10 मिनट से आपके पास 11:47। इसके बाद डेथ करेंगे और फिर आपका आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान दे लो, इतना ही करिए इसको।